पांचों ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त मोर्चे का आयोजन किया गया है। इस संदर्भ में जन जागरण सभाएं ली जा रही है। कोयला मजदूरों की मांगों को लेकर हुए आंदोलनों के बाद भी कोयला इंडिया और सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी के प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण कोयला मजदूरों में व्यापक रोष व्याप्त है। भारत सरकार द्वारा मजदूरों और किसानों के हितों के खिलाफ लगातार हो रहे विरोध को नजरअंदाज कर कानून बना रही है। इसी विषय पर देश के कोयला उद्योगों में कार्यरत केंद्रीय श्रम संगठनों BMS, HMS, ITUC, C2 और INTUC इन संगठनों की 21/9/2020 को हुई बैठक में कुछ मांगे रखी गई और निर्णय लिया गया, जिनमें 30/9/2020 को कोल इंडिया एवं सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधकों के समक्ष जुलूस प्रदर्शन गेट मीटिंग कर संयुक्त रूप से मांग पत्र सौंपा गया था। इसी कड़ी में जन जागरण सभाएं ली जा रही है। इसी के तहत 5 अक्टूबर को नांदगांव इंक्लाइन में द्वार सभा ली गई। इस संदर्भ में विस्तृत रूप से जानकारी इस समय देवेंद्र नागले ने दी। आज हमारे ट्रेड यूनियनों ने सेंट्रल लेवल से हमको कॉल दिया है कि 10 तारीख तक, 8 से 10 तारीख तक और 5 से लेकर 10 तारीख तक जन जागरण का कार्यक्रम हर खदानों में, हर यूनिटों में और हर पीठ पर करने का आयोजन की जिम्मेदारी हमारे पांचों श्रमिक संगठनों ने अपने ऊपर ली है। उसी श्रृंखला में आज पहले दिन हम लोग नांदगांव इंक्लाइन में पांचों श्रमिक संगठन के पदाधिकारी आए और कामगारों को संबोधित किया और कामगारों को जगाने का काम किया। इस देश की अर्थव्यवस्था, नीतियां और इस देश को जिस तरह पतन की ओर ले जाया जा रहा है, ऐसी सरकार के विरोध में जगाने का काम और प्रबंधन द्वारा कई मांगों को लेकर हम लोगों ने कई बार आंदोलन किए, लेकिन उसमें हमें सफलता नहीं मिली। उसी श्रृंखला में कमर्शियल माइन को लेकर और उसके बाद में किसानों को जो मुआवजा देने के उसको लेकर, उसके बाद में जो प्राइवेट ठेकेदार मजदूर है उनको सही पेमेंट देने को लेकर कई 12 मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ आए हैं। ये सरकार जो भारत विरोधी सरकार, भारत कामगार विरोधी सरकार और इस किसानों विरोधी सरकार को और बेरोजगार विरोधी सरकार को हमें सबक सिखाना है, क्योंकि ये देश के हित में न करते हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों के हित में काम करती है। और ऐसे सरकार को ये जानना चाहिए कि भारत देश का नागरिक आपको वोट देकर इस भारत देश की पूरी भागदौड़ आपको दी है। आपको समझना चाहिए कि कामगार के भरोसे पूरा देश चलता है, ना कि उद्योगपतियों के भरोसे चलता है। अगर कामगार ने काम करना छोड़ दिया तो ये देश चलेगा कैसे, ये उद्योग चलेंगे कैसे। आज लॉकडाउन के माध्यम से जिस तरह देश में हमारे जो लाखों करोड़ों बेरोजगार हुए, अपने अपने काम छोड़कर अपने अपने गांव चले गए, आज उनकी स्थिति क्या है, उसकी विचार हमारे इस देश के सरकार को करनी चाहिए। आज का हमारा जितने बड़े बड़े उद्योग थे वो बंद हो गए कोविड-19 के वजह से, तो आज हमें वो उद्योग को चालू कर हमारे जो बेरोजगार युवक है उनको काम देने का काम ये सरकार ने करना चाहिए। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कोविड-19 में जिस तरह से ये महामारी हमारे देश में फैली है और उसके माध्यम से हमारा गरीब कामगार वर्ग आज इलाज के लिए पैसा नहीं है, सरकारों ने जो स्कीमें दी है उसका फायदा ये दवाखाने वाले उठा रहे हैं। आज 1.5 लाख रुपए जो देते हैं उसका सही ढंग से इलाज नहीं होता। 3-3, 4-4 लाख रुपए हमारे कामगारों को पेमेंट देना पड़ रहा है दवाखानों में। ऐसी स्थिति इस देश के मुखिया ने हमारे लिए लाके खड़ी की है। एक तो हम महामारी से लड़ रहे हैं और साथ में पैसे का हमारा फाइनेंशियल इतना प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी इस देश में हमारी आवाज सुनी नहीं जाती, हमारे अधिकारों को दबाया जाता है। तो साथियों, आज हम आपके बीच में ये जो जन जागरण का कार्यक्रम लेके आए हैं, इस कार्यक्रम को आप सुनिए और विचार कीजिए और जब जब भी मौका मिलेगा हम पुनः आपके बीच में आएंगे, अपने विचार रखेंगे। इस देश को बचाना है तो हमको लड़ना पड़ेगा और लड़कर ही हम अपने अधिकार हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद सर।